अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय दिस इज़ लसलान, आई एम मीरो। पिछली बार हमने AP1 और AP2 में हमने कहा था कि जो फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स कश्मीर के अंदर है वो उसके लिए दो वीडियोस जो मैंने लिंक्स दी है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनकी दो लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। उसमें मैंने कहा था जब कश्मीर के अंदर सिर्फ पानी ही पानी था, ये सतीसर की तरह था, तो फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ से शुरू हो गए और अर्लीस्ट साइट्स उनसे पहले भी कोई है कि नहीं है। तो उस सिलसिले में जो आज AP3 में बना रहा हूँ, आज मैं कश्मीर की या पूरे बरसगीरी हिंद की यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में से सबसे पुरानी साइट पे गया हूँ, जो लगभग 3000 साल से 2000 साल BCE कबल मसीह से पहले की साइट है, जब इंसानों ने यहाँ सेटलमेंट किया था, जब इंसान यहाँ रहा करते थे। ये प्री हिस्टोरिक टाइम है जिसमें लगभग हम जब स्टेज देखते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम के, तो उस स्टेज में जब इंसान कश्मीर के अंदर रह रहा था, तो ये जो फुट हिल्स है और बहुत सारी अदर साइट्स है जहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहा करते थे, उनके ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पे हुए थे। तो उस सिलसिले में जो आज है ये जो साइट है सबसे ओल्डेस्ट साइट है। यहाँ पे हमें दो बोर्ड्स मिले हैं, साइन बोर्ड्स, जिसपे सारी डिटेल्स दी गई है। आज हम बात करेंगे AP3 में बहुत अरसे बाद, क्योंकि मसरूफियात की वजह से नहीं हो पाया। बहुत सारे वीडियोस जो है कश्मीर हिस्ट्री के मैंने वादे किए थे चढ़ाने के लिए। तो आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग जगह पे ले जाएंगे जो तवारीखी तौर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। उसका नाम है बुरज़होम। ये कश्मीर के श्रीनगर में एक हज़रत बल की जगह गूस एरिया से आगे एक जगह मौजूद है, जिसकी तवारीखी एतबार से बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। पूरे बरसगीरी हिंद में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी पुरानी हिस्टोरिकल साइट जो प्री हिस्ट्री से हो नहीं पाई जाती है। प्री हिस्ट्री क्या होती? प्री हिस्ट्री उस हिस्ट्री को कहते हैं जिसमें हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड ना हो। हमें जो भी आर्टिफैक्ट साइट पे मिलते हैं, हम उसी के आधार पे रिसर्च करके आगे चलते हैं। तो किसने इस साइट को एक्सकवेट किया, कब किया? 1936 में कुछ एक्सपेडिशंस करने के लिए दो बंदे आए, हेलमेट डिटेरा और डॉक्टर टॉमसन पीटरसन। उन्होंने इस साइट को एक्सकवेट किया और उनको इस साइट पे कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले। उस बेस पे उन्होंने इस साइट को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के एतबार से हिस्टोरिकल साइट डिक्लेयर किया। उसके बाद 1960 से 70s के बीच में ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया के अंडर आ गया। ठीक है, तो ये फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हो गई यूनेस्को के द्वारा। इसका नाम बुरज़होम क्यों है? बुरज़होम इसे इसीलिए कहते हैं कि बुर्ज़ जो है कश्मीरी में एक दरख्त को कहते हैं, ब्रिच ट्री को कहते हैं। तो उसकी कुछ एशेस पाए गए थे एक्सकवेशंस के दौरान, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस को मालूम हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम हो गया कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ब्रिच ट्री का इस्तेमाल करते थे फॉर फायरवुड। ठीक है, ये प्लेस जो है ये स्टोन एज के दौर की प्लेस है, जब टूल्स जो है स्टोन्स के बनाए होते थे, वो गड्ढे खोदते थे जिसमें वो रहते थे, ऊपर छत वत बाकी तैयार करते थे और हंटिंग से अपना गुजारा करते थे। ये एक छोटी सी कैरिवा है जिसको कश्मीरी में वुडर कहते हैं, जो लगभग नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ जो कश्मीर है, जो एक पहाड़ी जैसी पहाड़ी नुमा ऊपर फ्लैट लैंड है, वहाँ पे पाई जाती है, जिसका नाम है बुरज़होम। लोकल्स ने यहाँ ग्रेजिंग के लिए इस जगह को बहुत अरसे तक यूज़ किया। आज भी ग्रेजिंग कराते हैं अपने चरवाहों को, क्योंकि उनको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं पता इस साइट की, न थी। उसके बाद उनको पता चला जब यहाँ पे एक्सकवेशंस हो गई। यहाँ से क्या क्या निकला है? यहाँ से हार्पून्स निकले हैं, नीडल्स निकली है, ड्रैगर्स निकले हैं, कुछ और टूल्स निकले हैं जो स्टोन एंड बोन्स से बने थे। हार्पून्स वो फिशिंग के लिए यूज़ करते थे, ड्रैगर्स हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, और कुछ स्टोन्स जो बोन से बनी थी वो सिविंग के भी आर्ट जानते थे। कुछ खालें निकली है जिनके ऊपर स्टिचेस लगी थी, जिससे मालूम होता है वो बुनाई भी करते थे। अब इनके ब्यूरल कस्टम्स देखेंगे। 5000 साल पहले जब यहाँ पे किसी की डेथ होती थी, उसको कैसे दफन करते थे? उसके ऊपर एक रेड ऑखर, जो एक किस्म की एक मिट्टी होती है जिसका टेक्सचर लाल होता है, जिसको अक्सर जो है
उनके सरों पे मलते थे दफन करने से पहले। और साथ-साथ एक बड़ी स्टोन रखते थे, जिस तरह आजकल रखते हैं मुस्लिम्स, स्टोन के ऊपर नाम लिखते हैं, बाकी चीज़ें लिखते हैं, उनका भी एक कल्चर था, वो स्टोन्स रखते थे। बट हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस है या आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज़ है, वहाँ से कहीं नहीं पता चलता है कि क्या ये रिलीजियस बिलीफ थी उनकी या कोई सोशल कस्टम या कुछ और था। क्योंकि यूरोप के अंदर भी बहुत से मेनहीर्स पाई जाती हैं, ये बड़ी-बड़ी स्टोन्स है जो साइट्स पे पाई गई, जो बिब्लिकल फ्लड से पहले लोग दुनिया में रहा करते थे। तो हमें मालूम होता है नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के आने से पहले भी लोग कश्मीर में रहा करते थे। तो तूफ़ान नूह से पहले भी लोग यहाँ एग्ज़िस्ट करते थे, और उस दौर में भी यहाँ पे ये जो मेनहीर्स का कल्चर था, ये बड़ी-बड़ी स्टोन्स रखने का कल्चर यूरोप में भी पाया गया है, और यहाँ पे भी। वहाँ लगभग 50,000 स्टोन्स में अब 10,000 बाकी है, बट कश्मीर में ये बुरज़ुहम के ऊपर इतनी-इतनी बड़ी स्टोन्स जो है ये मौजूद है। रिसेंटली 2019 में केरला के अंदर भी कुछ मेनहीर्स पाई गई, बट छोटी-छोटी, इतनी ह्यूज नहीं थी वो। तो दैट मीन्स ये एक ह्यूज मेगालिथ स्टोन होती है जो वो रखते थे अपने इन ब्यूरियल कस्टम्स के साथ, ऑल्दो इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। एनिमल्स को भी बुरी करते थे, दफन करते थे इंसान के साथ। उनमें वुल्व्स आते हैं जिसको कश्मीर में लोह कहते हैं, आइबेक्स शाल कहते हैं, डियर एंड डॉग्स भी पाए गए हैं। स्टोन एक स्लैब पाई गई जिसपे ऊपर पेंटिंग इसी रेड ऑकर से की गई है। तो उसमें वो दिखाते हैं 2 सन्स, यानी 2 सूरज-नुमा कुछ चीज़ें बनाई गई है उस पेंटिंग पे, और 2 शख्स शिकार कर रहे हैं, एक डियर का और उनके साथ एक कुत्ता है। अल्टीमेटली वो यहाँ पे बहुत हिस्टोरियंस अपनी-अपनी व्यू पॉइंट्स देते हैं। मे बी ये 2 सूरज उन्होंने दिखाए हैं दिन और रात, यानी दिन में भी वो शिकार करते थे, रात में भी करते थे, या दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं उस वक़्त 2 सूरज हुआ करते होंगे। बट एक ऐसा रिसर्चर है जिसका नाम माइक वाहिया है। तो माइक वाहिया कहता है कि नहीं, ये जो टाइम है ये हमें एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज की एक एविडेंस देता है। तो दैट मीन्स इतनी इंपॉर्टेंस है बुरज़ुहम साइड के आर्टिफैक्ट से कि उनको एक सोर्स मिला जिसकी वो तलाश में थे। क्या सोर्स मिला? कहते हैं कि लगभग 4600 बीसीई में HB9 सुपरनोवा एक्सप्लोड हुआ था, जिसमें 2 स्टार्स यानी ओरियन एंड टॉरस एक दूसरे से एक्सप्लोड हो रहे थे। तो ये मे बी उस उन दिनों, क्योंकि उतनी पुरानी साइट ज़रूर है, 5000 साल के आसपास की पुरानी साइट है, तो उस वक़्त उनको इसीलिए दिन में 2 सूरज नज़र आते होंगे या रात को भी नज़र आता होगा। तो ये एक्चुअली सुपरनोवा है। तो दैट मीन्स इसने एक पज़ल एस्ट्रोनॉमिकली जो है वो सॉल्व की है कि वाक़ई में जो HB9 सुपरनोवा है उन दिनों एक्सप्लोड हो रहा था, और वो इस पेंटिंग से एविडेंस हासिल कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? माइक वाहिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नेक्स्ट ये फिर माइक वाहिया कहता है ये एक स्काई चार्ट है जो डिस्कवर हुआ है बुरज़ुहम में। तो दैट मीन्स इस चीज़ में बहुत सारे ऐसे राज छुपे होंगे, या आर्टिफैक्ट्स यहाँ से जितने भी निकले होंगे उनमें बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऐसे सीक्रेट्स मालूम हुए होंगे जो पता ही नहीं थे आज तक। क्योंकि पूरे इंडिया के या सब कॉन्टिनेंट इंडिया में ऐसी साइट इतनी पुरानी नहीं पाई जाती है। तो उसी का आधार जो ये है, जितने भी आर्टिफैक्ट्स यहाँ से निकले लोकल से पता किया गया, उनके सोर्सेज भी मौजूद हैं। जब वो यहाँ से ले लिए गए कार्बन डेटिंग के लिए कोलकाता, तब से लेके अभी तक वो दोबारा वापस कश्मीर नहीं लाए गए हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स इस साइड से मौसूल हुए हैं, निकले हैं, उनको कभी वापस रिटर्न नहीं किया। कुछ ब्यूरियल्स में कुछ स्कल्स निकले हैं, औरतों के मस्तूरात के स्कल्स में होल्स थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट या हिस्टोरियंस ये क्लेम करते हैं वो क्रेनियल सर्जरी को भी प्रैक्टिस किया करते थे उन दिनों। तो क्रेनियल सर्जरीज या तो कन्वल्शन या हेडेक्स या इन्फेक्शंस के लिए वो किया करते थे। तो दैट मीन्स वो मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत आगे थे। तो आर्टिफैक्ट्स के लिए प्रॉमिस या डिक्लेरेशन की थी उस वक्त जो सीएम कश्मीर के थे गुलाम मोहम्मद सादिक। उसने कहा था जो ही वहाँ पे वापस आएंगे कार्बन डेटिंग करके, हम यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाएंगे। वो दिन और ये दिन
इस साइड से जो भी हासिल हुआ है वो चीज़ अभी तक हमें नहीं मिली है। और ये एक साइट अब सिर्फ निशान बन के रह गई है। अब इस पे फेंसिंग कर रही है गवर्नमेंट, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, बट तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारी चीज़ों की वजह से इसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा होगा इस साइट को। जबकि कुछ गड्ढे यहाँ पे भी पाए गए हैं, दाएं बाएं नज़र आते होंगे आपको। इन पिट्स के अंदर जो भी निकला होगा वो तो है नहीं मौजूद, इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और सिर्फ हमें ऐसी 3 पिट्स अभी प्रोटेक्ट किए गए हैं अंडर दिस फेंस, जो आपने पूरी वीडियो में देखा होगा। तो ये थी बरज़ुहम साइट, जिसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।